राम राम सुरेश जी। लोग कहते हैं नाम में क्या रखा है, और यहाँ पर तो नाम में ही सभी कुछ रखा है। चूरू जैसे एक छोटे से गांव से आने के बाद में पुणे जैसे नए शहर में आपने जो अपना नाम बनाया है वो अपने काम से बनाया है। हम सब उस चीज़ के कायल हैं, हम लोग उन चीज़ के फ़ैन हैं। आपके साथ काम करते वक्त आपके परफेक्ट एटीट्यूड की तरफ, जहाँ पर एक तरफ घबराहट होती थी, वही दूसरी तरफ एक जज्बा रहता था कि कुछ अलग करने मिलेगा। ऐसा कहा जाता है कि जब आपके अंदर में एक छात्र जागता है तभी आपको एक शिक्षक मिलता है। यही हुआ मेरे साथ में जब मैंने आपके संपर्क में आया 2015 में। मुझे आपके साथ काम करने का मौका मिला। उस वक्त में एक आदमी क्या कुछ नहीं कर सकता, अगर वो ठान ले तो उस चीज़ का एक अंदाज़ा हुआ। बिस्कॉन 2015 हम सब लोगों ने देखा है। आई हैव हर्ड द कोट विच सेज when a student in you is ready, you will find a teacher. But in my case, it was altogether different. Indeed, when I found a teacher like you, a mentor like you, a new student in me got ignited and started believing and listening to you. And in turn, what I got, it helped me to become a better person and a professional as well. Though there are many characteristics in you, but few which I like to define in my video blog on this auspicious occasion of your birthday. सुरेश जी, जब आपकी बात आती है तो सबसे पहले नजर आता है एक परफेक्शनिस्ट। एक परफेक्शनिस्ट का रियल कैरेक्टर यही होता है कि खुद तो काम करता ही है, साथ में अपनी टीम से भी उनके फुल पोटेंशियल पे काम करवा पाए। आपके साथ काम करते हुए मैंने यही ज्ञात किया कि काम में परफेक्शन कैसे लाना और हाथ में लिया हुआ काम को कैसे पूरा करना, और वो भी तय वक्त पे, और वो भी उतने ही डिटेलिंग के साथ में। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक एक लीडर। एक लीडर की सही परिभाषा यही है कि पहले खुद करके दिखाना और फिर अपनी टीम से वही करवाना। आपके साथ वक्त वक्त पर अलग अलग कामों के साथ जुड़ने का मौका मिला, और हर बार आपके करके दिखाने की शैली में जाने अनजाने में मैंने ऐसे काम कर दिए जो मैं खुद भी बिलीव नहीं कर पाता था। मैंने ये चीज़ देखा कि आपके साथ काम करते हुए जो एक परफेक्शन का जो एक आइडियोलॉजी है, जो एक परफेक्शन की तरीके से काम करने होता है, इसने सिर्फ एसोसिएशन या वो प्रोफेशनल इवेंट में नहीं, बट अपने पर्सनल बिहेवियर में, अपने पर्सनल एटीट्यूड में भी मैंने अपने आप को एक तलाश के लिया। थर्ड चीज़ आती है एक मल्टी टैलेंटेड। एक कहावत सुनी थी, जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन। बट आपके साथ काम करते हुए समझ में आया कि इस कहावत को झुटला ही जा सकता है, क्योंकि आपके अंदर में जैक ऑफ ऑल के अलावा मास्टर ऑफ ऑल का भी एक रूप देखने मिला। मैं कभी कभी हैरान हो जाता था यह देखकर कि एक आदमी इतना सारा कुछ इतनी सहजता के साथ, इतने हंसी मजाक के साथ में कैसे कर लेता है। एक बहुत बड़ा आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक है रिलेशनशिप एंड बॉन्डिंग। आपके रिलेशनशिप को निभाने का तरीका हम हर थोड़े थोड़े दिनों में कहीं ना कहीं देखने मिलता है। ऐसा कोई महीना या हफ्ता नहीं जाता है जहाँ पर आपकी तरफ से कोई नया चैलेंज ना आए या नया इनिशिएटिव के लिए कोई नया प्रपोजल ना आए। उसमें भी आप अपनी टीम को जिस तरीके से प्रेरित करते हो, अपने साथ जोड़ते हो, अपने साथ काम करवाते हो, और हर वक्त में जब भी मौका मिलता है अपनी टीम को उस चीज़ का श्रेय भी देते हो। मुझे याद है लॉकडाउन का वो पीरियड, जब लॉकडाउन पीक पे था, उस वक्त में मेरा बर्थडे था। ऐसे पीरियड में भी आप और मीना भाभी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसे टाइम पर भी आप घर पे आए, मिठाई लेके आए, गिफ्ट देना, मिठाई देना, और एक पर्सनलाइजेशन का जो आपका एटीट्यूड अप्रोच है कि हर आदमी को आप अपनी तरफ खींच लेता है, और समझ नहीं आता है कि एक आदमी इतनी सारी चीज़ें इतने सहजता के साथ कैसे कर लेता है। आपके इसी एटीट्यूड या अप्रोच को देखकर मैंने खुद अपने रिलेशनशिप को अपने परिवार में, अपने दोस्तों के बीच में एक अलग लेवल पे ले पाया। क्योंकि अब मेरे को भी एक आदत लग गई है कि कुछ तो एक अलग करना है, कुछ एक पर्सनलाइजेशन होना चाहिए। और यहीं पे हमने एक नई सीख सीखी है, वो है ग्रैटिट्यूड इज़ अ न्यू एटीट्यूड। आपके पर्सनलाइज विश करने का तरीका, फोटो भेजना, ओ माई गॉड, हाउ डू यू मैनेज इट? इट्स इमेजिनेबल, अनइमेजिनेबल बीइंग डेड। लीडर इज समवन हु नेवर लूजेज आउट एंथुजियाज्म। कमिटमेंट क्या होता है? सुना तो था,
पर आपके साथ काम करते हुए यह समझ में आया कि कमिटमेंट का सही मतलब यही है कि गोइंग फ्रॉम चैलेंज टू चैलेंज, फेलियर टू फेलियर, फेसिंग ऑब्जेक्शन टू ऑब्जेक्शन, बट विदाउट लूजिंग एंथुजियाज्म एंड होप, उस चीज़ को पूरा करना। सबसे बड़ी आपकी चीज़ सिंगिंग एंड भजन मेस्ट्रो तो हम लोग आपको बोलती है। आप इतनी सारी खूबियों के साथ में सबसे बड़ी आपकी जो खूबी है वो है गाना गाना, भजन, और आप इस तरीकों को भी लोगों को जोड़ने में जिस तरीके के अलग अलग इनिशिएटिव्स लेते रहते हो वो काबिल तारीफ़ है। अपने शौक़ के साथ में आप लोगों को जोड़ना, जूम मीटिंग में लाना, लोगों को मौका देना, गाना गाओ, भजन करो, ये अपने आप में एक अलग लेवल ऑफ बॉन्डिंग को दिखा देता है। आज मैं अपने सारे परिवार के साथ मिलकर आपका एवं सारे लखोटिया परिवार की स्वास्थ्य सेहत ऐसी ही बनी रहे और आप जैसे बुद्ध गुणी बहुगुणी बुद्ध महत्वा सुरेश जी को इस पावन जन्मदिन के अवसर पर अपने तहे दिल से, मन से भगवान के सामने प्रार्थना करते हुए आपके सेहत की, स्वास्थ्य की अच्छी बढ़ोतरी होती रहे, इसी चीज़ की प्रार्थना करते हैं। राम राम सुरेश जी, हैव अ ब्लास्ट, हैव अ वंडरफुल बर्थडे, थैंक यू।